हेलो एवरीवन, क्लास 9 का रिवीजन चल रहा था। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें कितना दिया गया है? दैट इज 60 सेंटीमीटर। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? उसका ऑल द साइड्स आर इक्वल होता है। सो लेट द साइड बी x मान लेते हैं, दैट इज 3x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दैट्स इम्प्लाई x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to √3 by 4 a square. This means √3 by 4 into 20 का square. √3 का हमें वैल्यू क्या दिया गया है? 1.732। उसको पुट कर लेंगे, दैट्स इम्प्लाई 1.732 by 4 into 400। यह आपका हो जाएगा 1.732 into 100। दैट्स इम्प्लाई 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पूछा क्या गया है? आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, वी नो दैट अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक तो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आज इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका बेस कितना होगा? सारा का सारा साइड उसका जो है, 3 साइड जो है वो इक्वल है, उसका बेस हम मान के चलेंगे 20। हाफ इंटू 20, लेट द हाइट बी h मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इम्प्लाई हाइट इज इक्वल टू 173.2 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट कितना हो गया? 17.32 सेंटीमीटर। Next question, in given figure, if OA is equal to 10 and AB is equal to 16 and OD is perpendicular to AB, you have to find the value of CD. We know that perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. Therefore आपका क्या हो जाएगा? AC is equal to BC हो जाएगा। We know that perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, जिसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? AB आपका chord है एंड OD जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, जिसकी वजह से AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। Therefore AC इज इक्वल टू BC। तो AB जो था वो कितना था? 16 सेंटीमीटर था। ये आपका सेंटीमीटर है। AB जो है 16 सेंटीमीटर है, तो AC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो AC हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं ट्रायंगल OAC। ट्रायंगल OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAC अभी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, दैट्स इम्प्लाई आपका OC कितना हो जाएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, दैट इज OC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। दिस विल बी आपका 100 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36, जो कि आपका कितना आ जाएगा? OC जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
OD क्या है? OD is what? Radius of the circle and OA is also the radius of the circle, जिसके वजह से आपका OD जो है वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? OA is equal to OD, क्यों? दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका? CD का वैल्यू निकालना है। CD is equal to OD minus OC, that is what? 10 minus 6, that is 4 सेंटीमीटर। CD का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। सी क्यों? यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। CD is equal to OD minus OC, that is 10 minus 6, that is 4 centimeter. Understood? Next question, if O is the center of the circle, find the value of x. So आपको value of x मतलब एंगल BCD निकालना है, ठीक है। We know that angle in same segment are equal. We know that angle in same segment are equal, जिसके वजह से आपका एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल BDC कितना आ जाएगा? दैट इज 40 डिग्री। एंगल BDC इज 40 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BCD, ओके, इन ट्रायंगल BCD व्हाट वी हैव? एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका एंगल BCD क्या है? दैट इज x। हमने उसको क्या एज्यूम किया है? x। एंगल CDB इज योर 40 डिग्री। एंगल DBC आपका 80 डिग्री दिया गया, दैट इज 180 डिग्री, ओके। That imply x is equal to 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. Understood? Next question, if A is equal to 2 plus root 5 by 2 minus root 5 and B is equal to 2 minus root 5 by 2 plus root 5, then find the value of A square minus B square. Okay. सो A का वैल्यू हमें क्या दिया गया है? 2 प्लस रूट 5 बाय 2 माइनस रूट 5। इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल फॉर्म में है, उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 2 प्लस रूट 5 बाय 2 प्लस रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 बाय माइनस 1, दैट्स इम्प्लाई ये हो जाएगा आपका माइनस होल 9 प्लस 4 रूट 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। तो ये हमारा A का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट B का वैल्यू हमें दिया गया है 2 माइनस रूट 5 बाय 2 प्लस रूट 5। आज इसका डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल फॉर्म में है, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5 by 2 minus root 5. This is equal to 2 minus root 5 whole square. This is a square 2 square minus root 5 square. ये आपका हो जाएगा 4 plus 5 minus 4 root 5 by 4 minus 5, that is equal to minus whole 9 minus 4 root 5, that's imply
-9 + 4√5। अंडरस्टूड। फिर क्या है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, a + a² - b² का वैल्यू निकालना है। a² - b² का वैल्यू निकालना है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो पहले हम क्या करेंगे, a + b निकालेंगे। a + b इज व्हाट, इज इक्वल टू -9 - 4√5 प्लस -9 + 4√5। यहाँ -4√5 + 4√5 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -18। अंडरस्टूड। फिर क्या करेंगे, सो a - b, a का वैल्यू है आपका -9 - 4√5 माइनस -9 + 4√5। तो ये हो जाएगा आपका -9 - 4√5 + 9 - 4√5। 9 -9 + 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4√5 दैट इज इक्वल टू -8√5। अभी हमारे पास a + b का वैल्यू आ गया, a - b का वैल्यू आ गया। अभी उसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो a + b का वैल्यू कितना है, -18। a - b का वैल्यू कितना है, -8√5। ओके, जो कि आपका हो जाएगा 144√5 इज द आंसर। तो a² - b² का आंसर हमारा कितना निकला, 144√5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x। ओके, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारा 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -5/2 निकालेंगे। ओके, p ऑफ -5/2 निकालेंगे, जिससे आपका ये क्या हो जाएगा, -5/2 होल क्यूब + 3 × -5/2 स्क्वायर + 3 × -5/2 + 1। ये आपका हो जाएगा 125/8। ये आपका हो जाएगा +3 × 25/4। ये आपका हो जाएगा -15/2 + 1। ओके, फिर ये हो गया 125/8 + 75/4 -15/2 + 1। ओके, फिर क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर 8 हो गया, -125 + 150 -60 + 8। ये हो जाएगा आपका -125 + 150 25 -60 होता -35 -27/8 is the answer. Understood? Once 4 friends Rahul, Arun, Ajay and Vijay went for a picnic at hill station. तो अरुण, राहुल, अजय और विजय क्या गए, हिल स्टेशन पे गए पिकनिक के लिए। सीजन में पिक के वजह से उनको क्या प्रॉपर होटल नहीं मिला सिटी में। तो the weather was fine, so they decided to make a conical tent at a park. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वेदर वहाँ का अच्छा था तो उन्होंने डिसाइड किया पार्क में क्या करेंगे, कोनिकल टेंट बना लेंगे। They were carrying 300 square meter cloth with them. उनके पास 300 square meter cloth था। Okay, as shown in the figure,
दे मेड द टेंट विद द हाइट 10 मीटर एंड डायमीटर 14 मीटर। तो हाइट कितना रहा, 10 मीटर रहा, डायमीटर जो है वो 14 मीटर रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको पूछा गया है द रिमेनिंग क्लॉथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर, और जो क्लॉथ बचा वो फ्लोर के लिए उन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज फॉर क्लॉथ। पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, उनके पास कितना स्क्वायर मीटर का क्लॉथ था, 300 स्क्वायर मीटर का क्लॉथ था। उन्होंने क्या किया, क्लॉथ से उन्होंने पहले कोन बनाया, तो कितने स्क्वायर मीटर का क्लॉथ उन्होंने यूज किया होगा फॉर मेकिंग ए कोन, उसको निकालना पड़ेगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल के उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा विद 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर जो है दैट इज व्हाट, 14 मीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 7 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो गया। सो स्लैंट हाइट हमें पता नहीं है, स्लैंट हाइट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट इज R हमारा कितना है 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 10 दैट इज 1 रूट ओवर ऑफ 149 दैट इज इक्वल टू 12.20 मीटर। तो स्लैंट हाइट हमारा कितना निकल गया, 12.20 मीटर निकल गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालेंगे, ठीक है, CA से ऑफ कोनिकल 10 दैट इज व्हाट, पाई आर एल, ओके, क्या है पाई आर एल है दैट इज व्हाट 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारा कितना है 7 इंटू 12.20, ये 7 कट गया, हमारा आ गया ये 268.40 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना निकल गया, 268.40 मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, हाउ मच क्लॉथ दैट वाज यूज्ड फॉर फ्लोर, ओके। क्लॉथ यूज्ड फॉर फ्लोर is equal to how much, that is 300 minus 268.40, that is your equal to 31.6 मीटर स्क्वायर। तो 31.6 मीटर स्क्वायर आपका क्लॉथ क्या हुआ है, यूज्ड हुआ है। नेक्स्ट आपको पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, ओके। अभी क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। volume of the tent is equal to 1/3 pi r square h, okay. So that is 1/3 into 22/7 into 7 into 7 into 10, 7 कट गया, 1/3 to 22 into 7 into 10, ये आपका हो जाएगा 513.3 मीटर क्यूब, ओके, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका पूछा गया है व्हाट वाज द एरिया ऑफ द फ्लोर। आपका जो फ्लोर का एरिया है आपको निकालना है। फ्लोर जो है वो कौन से शेप में है, सर्कुलर शेप में है। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 49, ये कट गया, ये आपका हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ सर्कुलर पार्क इन डिफेंस कॉलोनी आर दिल्ली. For fencing, proper poles A, B, C and D were installed at the circumference of the park. Okay, तो circumference of the park में क्या हुआ, poles बिठाया गया A, B, C, D करके for fencing. Okay, fencing करना था इसलिए
रन टायर्ड वायर्स फ्रॉम ए टू बी उसने वायर टायर्ड किया, बी टू सी टू डी, और ऐसे ही करते उसने क्या किया, मेजर किया, क्या एंगल ए मेजर किया जो कि 100 डिग्री था, एंगल डी मेजर किया जो कि 80 डिग्री था। तो आपका पहला क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD। आज यू आर सीइंग ऑल द पॉइंट्स ABCD लाइज ऑन ए सर्कल, तो ये ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यस और नो। सी सारे के सारे जो पोल्स ABCD जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ABCD सर्कल पे ही पॉइंट्स A B C और D सर्कल पे ही लाई कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो बिट 1 as points A B C and D lie on circle, therefore quad ABCD is cyclic quadrilateral. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, एंगल C का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। You know that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Okay, so the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, जिसके वजह से आपका एंगल A प्लस C जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स इम्प्लाई एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, दैट इज 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया आपका, 80 डिग्री हो गया। उसी तरह से आपको एंगल B निकालना है। ठीक है, एंगल B वही हमें पता है, एंगल B प्लस D 180 डिग्री होंगे, क्योंकि द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, जिसके वजह से आपका एंगल B जो है दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल D दैट इज 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। अंडरस्टूड? आपका एंगल B जो है कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया।